सूरज की तपिश ही अगर ज्यादा हो, यह भी हमें बर्दाश्त नहीं होती, हम साया तलाश करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, दीन पर अमल करना ऐसा ही होगा जैसे कि जलता हुआ अंगारा हाथ में लेना। हालात आसान नहीं होंगे, हालात साजगार नहीं होंगे, हालात हमारे मुवाफिक नहीं होंगे। हम वैसे ही दौर से गुजर रहे हैं इस वक्त जिस दौर से मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा गुजरे। हमें नसीहत करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इताअत में, सिलम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के पीछे पीछे मत चलो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब इसकी मिसाल आप लोग तालिब इल्म हैं सारे यहां पे इस तरह से समझ सकते हैं, दीन इस्लाम पूरा का पूरा हमने लेना है, इताअत पूरी की पूरी करनी है। यह नहीं कि थोड़े से हिस्से पे इताअत की और थोड़े से हिस्से को छोड़ दिया, पूरा का पूरा पैकेज हमने लेना है। आप जिस भी क्लास में इस वक्त पढ़ रहे हैं, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 6 सब्जेक्ट हैं, आप क्लास टीचर को यह कहेंगे ना मैं 2 ही पढ़ूंगा और उसी 2 का एग्जाम दूंगा, 3 सब्जेक्ट पढ़ने का मेरा दिल नहीं करता, और आप वो 3 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं और उन 3 पेपर्स में फिर एग्जाम में बैठते भी नहीं, तो नतीजा क्या होगा, पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। उम्मत मुस्लिमा के साथ वही सब कुछ इस वक्त हो रहा है कि थोड़ा सा इस्लाम ले लिया, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर। उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत इस वक्त जिन पर नमाज फर्ज है, जुमे की 2 रकत तक महदूद है उनका दीन, उनका इस्लाम, उनकी इताअत। आप देखते होंगे जुमे के दिन जैसे ही इमाम साहब सलाम फेरते हैं, 80% नमाजी जो है मस्जिद से रुखसत हो जाते हैं, चले जाते हैं। ना उन 2 फराइज से पहले की सुन्नतें पढ़ते हैं, ना उसके बाद की सुन्नतें पढ़ते हैं। नमाज तो 5 वक्त की हम पर फर्ज कर दी गई है। फिर रोजों का मामला हुआ, इखलाकियात का मामला हुआ, तहजीब व तमद्दुन का मामला हुआ, इल्म के हुसूल का मामला हुआ। एक शायर क्या फरमाता है, अफसोस के तालीम के मैदान में है पीछे वो कौम के जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। अल्लाह ताला ने सबसे पहला कुरान का जो लफ्ज मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर नाजिल फरमाया, कौन सा था, मतलब पढ़ो। तो हमें पढ़ना था, हमें कुरान पढ़ना था, हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़नी थी और इसको अपनी जिंदगी का मशगला बनाना था, उम्र भर पढ़ना था, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं। और कुरान और सीरत के बाद जो बाकी दुनियावी उलूम हमें हासिल करने थे, नॉलेज स्कूल में गेन करन, अलमिया यह है कि हमारी कौम सिर्फ परसेंटेज की हद तक और किसी तरह पास हो जाए उस हद तक उस इल्म को हासिल करती। और गर्ज क्या होती है कि परसेंटेज अच्छी ले लूंगा, उसके बाद नौकरी मिल जाएगी। इल्म का हुसूल भी इंसानियत की खिदमत के लिए हम नहीं करते, गारो शासन की नौकरी के स्क्रीन पे अट पाते। और हम देखते हैं आज अच्छे खतीब, अच्छे अदीब, अच्छे शायर, अच्छे मुसन्निफ, इंटेलेक्चुअल तबका जो है हमारे अंदर से खत्म होता जा रहा है। नहीं तो हमारे छोटे छोटे से आपकी उम्र के बच्चे बड़े ज़हीन हुआ करते थे, बहुत जबरदस्त मुसन्निफ हुआ करते थे, शेर व शायरी का शौक उनको होता था, बहुत मुहज़्ज़िब, बहुत तमीज वाले होते थे, इल्म के समंदर होते थे। आज जो फोकस सॉरी परसेंटेज किसान आई, अच्छा हकीकत ना परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा आए, फिर जो पढ़ा है वो पल्ले है भी कुछ या नहीं, उससे गर्ज नहीं, और उसके बाद परसेंटेज के बाद दौड़ होती है नौकरी की। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने असल मौजू पर कि दीन इस्लाम ने पूरा का पूरा दाखिल होना है, उस पूरे पैकेज को लेना है, अल्लाह ताला की जुज़वी नहीं बल्कि मुकम्मल इताअत करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत करनी है। हम हालात देख रहे हैं, हम आज रिज़्क़ के दाने दाने के लिए, रोजगार के लिए मोहताज हैं। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, वो मोहताज तो नहीं किसी का। हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, फिर रिज़्क़ के लिए हम मजबूर क्यों हैं? क्योंकि हम इताअत करते ही नहीं अल्लाह की।
وہ تو پوری دنیا کی دولتیں لا کر ہمارے قدموں میں ڈال دے، لیکن ہم سنجیدہ نہیں، ہم فکر مند نہیں، ہم نے دین کو بہت زیادہ ہلکا لیا ہے، ہم میں کسی بھی معاملے میں سیریسنس نہیں، ہم گرے ایریا میں رہ رہے ہیں، سنجیدہ نہیں ہے کسی بھی چیز کو لے کر. امچ مثال قشر مجھ کن یپر دن نا نیران چھس دہا دہا نہ کیا حال چال پڑھائی ہند نیران چھس دہا دہا دکانداری کس پکان دہا دہا چھس نیران شکر خدایس کن. مسلمان سن ایٹیچیوڈ گژھِ نہٕ یہ آسن دہا دہا چھس نیران. جو بھی کام کرنا ہے بڑی عمدگی کے ساتھ کرنا ہے اور پختگی کے ساتھ کرنا ہے. علم بھی حاصل کرنا ہے، اس میں پختگی ہونی چاہیے. تجارت کرنی ہے، اس میں پختگی ہونی چاہیے، اس میں حسن ہونا چاہیے، اس میں دعوت ہونی چاہیے دین کی. ملازمت کرنی ہے، تات مز تہ گژھِ عمدگی شائستگی آسن. زندگی گزاریں وتھن بہن ایمان ول سن پکن، تات مز گژھِ عمدگی تو شائستگی آسن کہ اس کا چلنا پھرنا بھی دوسرے کے لیے دین کی دعوت کا ذریعہ بن جائے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ چھوارا زیادہ. اور سیریسنس کس طرف ہے ہماری؟ موبائل فون کی طرف، سوشل میڈیا کی طرف. تات بارس میں نو جنریشن وارہ زیادہ فکر مند آسن کہ مے گژھِ اکاؤنٹ آسن، کمس کتیا فالوور، کمس کتیا ویوز آئی، کم سز ویڈیو کسا وائرل گئی. اچھے یم چیز زیادہ ڈسکس کرن. کیا ہم آپس میں بیٹھ کر کبھی علم کو ڈسکس کرتے ہیں؟ جو اسکول میں کتابیں ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں؟ کیا ہماری مجلسوں میں کبھی قرآن کا مذاکرہ ہوتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی خوبصورت حدیثوں کا ہم آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سے بچے یہاں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. ایمان وول ایمان والس خاطر اتھے کن آسن شیشہ آسن. مختصر سی حدیث ہے، کیا اس کو ہم یاد نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو سنا نہیں سکتے؟ اشنات خطر تیاری ویڈیو کم سن گئے وائرل، یہ سیر نہیں آسن پتا. حضرت یحییٰ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے، جو پیغام تمہیں دیا گیا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، سیریسنس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ. اتھے کن فرمو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو تو تمہیں دیا گیا ہے، احکامات دیے گئے ہیں، شریعت دی گئی ہے، جو کتابیں تمہاری طرف بھیجی گئی ہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. کہ سائنس ایٹیچیوڈ اس میں سیریسنس آ سی، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں گے، پھر ہاتھ سے کتاب چھوٹے گی نہیں، گرے گی نہیں. اس کو تھامیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں تھام لے گا. ونکس وارا مشکل حالات مز، لیکن اللہ تعالیٰ تب بھی ہمارا مددگار تھا، اب بھی ہمارا مددگار ہے. تو یم ونکس یہ بہت سن معصوم بچہ سن جوان، تو یہ امت مسلمک مستقبل. اگر آپ کے مزاج میں وہ سیریسنس آئے گی، وہ سنجیدگی آئے گی، متانت آئے گی، مسخرپن اپنے آپ سے آپ دور کر دیں گے، فضول باتوں کو آپ چھوڑ دیں گے اور سیریس ہو جائیں گے اور ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے کچھ کر کے جانا ہے اس دنیا سے. اور کس لیے کر کے جانا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. ایشن ہنگت منگتے ہمیں دنیا میں ٹائم پاس کرنے، کھین چین چھن ہمیں ضرورت، گندن ضرورت، مکان بناؤن سے ضرورت، لیکن ہم اپنے رب کو اس دنیا میں راضی کرنے آئے. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا، وہ دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں سے اچھے عمل کر کے، حسین عمل کر کے، خوبصورت عمل کر کے میرے پاس واپس کون آتا ہے. سین اعمال گژھن وارا حسین آسن، خوبصورت آسن. سین معاملات پنن والدین ست، پنن بائن ست، پنن ماجن ست، پنن ہمسائن ست، پنن رشتہ دارن ست گژھن وارا خوبصورت آسن. کہاں ہم دنیا کو اس بات کا درس دیتے تھے، آج خود ہی کو اس بات کا درس دینا پڑتا ہے کہ سون اخلاق گژھِ وارا رُت آسن، سٲنۍ نماز گژھِ وارا رٕژ آسٕنۍ.
अक्सरियत छू तो पता वनकस पनी जाए कि सिर्फ जुमा दूज 2 रकात पढ़न, तो अल्लाह ताला की मदद कहां से आएगी? और मोबाइल फोन पर हम कितना वक्त जाया करते हैं, खेल के मैदानों में हम कितना वक्त लगाते हैं, आपस में बैठकर गप्पे मारने में कितना वक्त हम जाया करते हैं। एशियन पनी मजलिस फ्रूटफुल बनावन के, लिहाजा अगर तो वनकस यह चाहान छू कि सानी जिंदगी गई फ्रूटफुल बन, यह गई मुफीद बन, गो अल्लाह ताला नश ये हेथ गन और कित गो बन। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु 30 साल की उम्र में वो ईमान ले आए, 37 साल के थे जब इस दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ उनका। एक जंग के वक्त में जख्मी हुए थे, उसी जख्म की वजह से फिर वो फौत हो गए। सिर्फ 7 वरी गुजरी बहैसियत मुस्लिम, और जब उनके जिस्म से उनकी रूह अलग हुई थी, अल्लाह का अर्श हिल गया था। खुशी से अल्लाह ताला का अर्श झूम उठा था। तो कुस्ता आओ साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला, अल्लाह का अर्श जो है वो फरिश्तों ने थामा हुआ है, तो मोश रेडित थोमस, वो खुशी से झूम उठे थे। ईमान वालों का इस दुनिया से जाना भी ऐसा होता है, और कई ऐसे वाकयात हैं कि ईमान वाले का जनाजा गैर ईमान वालों के लिए हिदायत का जरिया बन गया है। ईमान वालों के जनाजों को देखकर वो ईमान ले आए, वो मुसलमान हुए हैं। ऐसी ईमान वाले की जिंदगी और मौत होती। सिर्फ न कि ज़बान से दिमो इस दीनच दावत, इस गो पन्ने हर अमल से दीनच दावत दी, मगर दीनस पे अमल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो वनकस वारा मुश्किल नार तेंगुल अथस मज रटन। लिहाजा गो वारा सीरियस रोजन दीन किस बारस में वनकस, यह नहीं कि वनकस इन दोहन यथस जरा आव सह हेमत हौसले हूँ जज्ब हूँ, तम बाद द्राय नबर तो नेबर माहौल करे मुतासर ना। ईमान वाला जो होता है अपने आसपास के माहौल को अपने ईमान के, अपने अमाल के जरिए से मुतासिर करता है। वो हालात से मुतासिर नहीं होता, वो हालात को मुतासिर करने वाला होता है। यहां से जब आप घरों को जाएंगे, आप अपने उम्दा और अच्छे अखलाक के जरिए से, अपनी प्यारी बातों से, अपने वालिदैन की खिदमत करके उनका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, उनका दिल दीन इस्लाम की तरफ माइल करने की कोशिश करेंगे, उनका दिल आमाल की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। आप घर में भी बहसियत दाई जाएंगे, यहां से सिर्फ बातों की हद तक नहीं, बल्कि अपने वालिदैन की खिदमत करके, उनका इताअत गुजार बन के, उनके फर्मा बरदार बन के सायरी मज गौड़ गसू तो ये नीरित गरकन खातर दावतों का जरिए बने। और फिर उसके बाद अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जाएंगे, वहां अपने क्लासमेट्स के लिए आप दावत का जरिया बनने चाहिए। तो अंदर गई 15 दोन में से चेंज आसन आमज कि तुम गसन खुश गसन तुहंज जिंदगी वचित। अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की तर्ज पर अपनी जिंदगी को ले आएंगे, तो आपकी जिंदगियां भी बहुत खूबसूरत हो जाएंगी, हसीन हो जाएंगी, और इस दुनिया में भी आप कामयाब हो जाएंगे, सुरखरू हो जाएंगे, और आखिरत में भी आपके लिए जन्नत के परवाने लिख दिए जाएंगे। लिहाजा गुजारिशम बे यह है, मुख्तसरन ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए, कि दीन के बारे में सीरियस हो जाएं, संजीदगी के साथ दीन पर अमल करें, और अपने अखलाक को बहुत अच्छा करें इबादत के साथ साथ। यह ना हो कि इबादत हम करें लेकिन बद अखलाक हो उसके बावजूद भी। फिर होता क्या है कि इस गन दीनदारस के नमाज गुजारस पत वचन छु पदपन ना यमो नमाज गुजारो निश बेनमाजी ठीक। सीरियसनेस अपने अंदर लाएं, मस्खरापन छोड़ दें, तमाशे छोड़ दें, एक उम्दा और शाइस्ता मोमिन बने। इबादत के साथ साथ इखलाक को भी अपने दुरुस्त करना है और संजीदगी के साथ दीन पर अमल करना है। और इस दुनिया से जाना है तो कुछ करके जाना है। पीछे वालों के लिए जो आने वाले हैं हमारे बाद, उनके लिए कुछ तोशा छोड़ के जाना है, संगे मील छोड़कर जाना है, निशाने रहा माइलस्टोन छोड़कर जाना है, ताकि हमारे जाने के बाद भी वो हमें याद करें और हमें दुआएं दें कि सैन तेज कमतायत बस्ती में रुइजत गमित, जिन्होंने हमारे लिए कोई माइलस्टोन छोड़ा है, कोई रोशन चिराग जलाकर छोड़ा है। इश्क ना एंगेटिस में रहमित कहते अल्लाह ताला दीन ऐसे तौफीक की ऐस बूझ ऐस गसो अत पे पूर पूर अमल करें। अल्लाह ताला दीन ऐस इस्तिकामत
اللہ تعالیٰ دین اس توفیق کہ اس گژھو واقعتاً حقیقی مانان منز صحیح علم